संगी दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाको फारों से। और चलो चले जानी करौना मन की मानी गोरिया चल गोरिया चल हमारे बगल की बहार गोरिया चल। भेजा हुआ रकम नहीं चाहिए, बल्कि इन रुपयों के बदले बेटा फूल सिंह के हाथ में उसकी बेटी का हाथ चाहिए। दिमाग हो तो तुमरे जैसा। तो दोस्त हरिपुर के लिए तैयार हो जाओ। देर मत करो, बढ़ाओ पैगाम। चल बढ़ा। नादान है तू, मुझे अच्छी प्रकार से मालूम है ये बरसों की नहीं पुरखों की दुश्मनी है। इतनी आसानी में दोस्ती में थोड़ी ना बदलने दूंगा। हमने हवन की लकड़ियां तैयार कर दिया है, बस घी डालने की जरूरत है। अब जाऊंगा रिश्ते की बात लेकर, देखता हूं वहां क्या होता है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम किस मर्ज की दवा हैं। मैं ये शादी कभी होने नहीं दूंगा। क्या बताऊं, इतना समय हो गया है, अभी तक मेरे स्वामी जी देख कर लड़का वापस भी नहीं आए हैं। ठीक इंतजार करती हूँ। प्राणनाथ प्यारे पिया क्या जहाँ गए थे आप, दासी को बतलाइए सफल हुए सब काम। भाई कहो करके क्या ये बालम हजार। जहाँ गया था मैं प्रिय, पूरा हो गया काम। घर में लड़का एक है और सुधर सिंह है नाम। और प्रिय आज खुशियों से दिल भर गया।
इसका नाम सुधम सिंह है। बड़ा अच्छा नाम है। और लेकिन स्वामी क्या? आप ये तो बताइए कि मेरी बेटी की बारात कब आएगी? पहली तारीख को, सच? पहली तारीख को बड़े धूमधाम के साथ बारात आएगी और गीता बेटी का विवाह होगा। स्वामी पहली तारीख को बारात आएगी, घर में बहुत सारे काम करने हैं, नौकरियानों को लगाकर सारा काम घर का मैं करवा लूंगी और मैं तो हालत से पेट बढ़ता तुम ही कोई काम नहीं करोगी, सारा काम नौकरानियों से कराना और बाहर का सारा काम मैं देख। अब जाइए आप बाहर का काम देखिए, मैं घर का काम देख रहा हूँ। जाओ, हमें लेके जाओ। ए ठाकुर, कुछ खाने पीने को दिल चाहता है, खटाई लेते हैं। पैसा देकर आ गए मालिक। तुम्हारा ही तो इंतजार था, पैसा पहुंचा दिया। प्रहलाद सिंह के हाथों हाथ पैसा देकर आए हैं मालिक, शाबाश शाबाश शाबाश। और कह दिया है कि आज के बाद हमारे गांव की तरफ आना भी मत। मालिक लगता है कोई दरवाजे पे आवाज दे रहा है, गेट पे। देखो बरेठा कपड़ा लेने तो नहीं आया है, व्रत करने के लिए। अरे कौन हो? ठाकुर साहब का नौकर चुन्नीलाल। जी हाँ। क्या ठाकुर रघुवीर सिंह है? सैन कक्ष में आराम फरमा रहे हैं। उनके बोल दो कि बेलापुर के जमींदार ठाकुर बलराज सिंह है। मालिक बेलापुर के ठाकुर बलराज सिंह आए। लाठी लाठी की कोई जरूरत नहीं है, पैसा तो दे आए हैं मालिक। पैसा दे आए फिर हमारी चौपाल पे आए हैं। लठाई तो कब? नहीं, लड़कों की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मन घर आया है, आए हुए दुश्मन को ऊंचा बैठा दिया जाता है। जी मालिक। नहीं, आओ और चौपाल के अंदर बुला करके लाओ। बैठने की आओ भाई, इज्जत लेकर आओ बल्ला सिंह। अरे ठाकुर साहब, क्या बात है? आपको ठाकुर साहब ने इज्जत के साथ अंदर बुलाया है। आइए। ठाकुर बल्लाल सिंह, आओ। कंडक्टर साहब तुम भी साथ में हो। बल्लाल सिंह, तुम्हारा पैसा तो मैंने पहुंचा दिया था, अब हमारे इस चौपाल पे क्या लेने के लिए आए हो? हाँ, तुम्हारी भेजी हुई रकम हमें प्राप्त हुई, हम वही पैसा तुम्हें वापस करने आए। नहीं ठाकुर साहब, दी हुई रकम हम वापस नहीं लिया करते हैं, क्योंकि ये आपका पैसा है। हमारे किसान आपके कर्जदार थे, वो पैसा आपको मिल गया, इसमें मेरा हक कोई नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं। ये आप अपना पैसा ले जाइए। बोलो, हम इस पैसे के बदले में तुमसे कुछ और मांगने हैं। बल्लाल सिंह, कहीं ऐसी कोई चीज मुझसे मत मांगना जो माफी मांगने के लिए हाथी न सलामत है। नहीं 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 मेरे दोस्त और ठाकुर रघुवीर सिंह, बैठ जाओ। तो हाँ ठाकुर रघुवीर सिंह, कहीं ना मंजूरी भूल कर भी मत लगा देना। क्या मतलब? कहने का मतलब, वो तुम्हारी बेटी जो गीता सिंह है, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ अपने इकलौते बेटे फूल सिंह के हाथ में मांगने आया हूं। तो कहने का मतलब दुश्मनी एक रिश्तेदारी में बदलने के लिए आए हो? हाँ, मैं बदल देना चाहता हूँ। और कहा आप और कहा मैं, तुम्हारी ऊंची कड़ी की शान शौकत हमारी बेटी गीता नामुमकिन ठाकुर रघुवीर सिंह, अरे तुम हमसे किस चीज में आ गए हो? अरे हमसे ज्यादा जमींदार हो,
हमसे ज्यादा तुम्हारे पास रकम है, हमसे ज्यादा इलाके में तुम्हारा, हमसे ज्यादा मान सम्मान है। किस चीज में तुम हमसे आगे हो? ठाकुर, तुम वो इंसान हो, तुम गरीबों को झोपड़ पट्टी से भगाते हो, हम उन्हें बसाते हैं। तुम झोपड़ पट्टी वालों के मुख से निवाला छीनते हो, हम उन्हें खिलाते हैं। कहा तुम और कहा मैं। ठाकुर रणवीर सिंह, जमीन और आसमान का फर्क। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज तक बेटे की हर तमन्ना, हर आरजू मैंने आँख खुलने से पहले पूर्ण कर दिया है। ये कोई बाजार का बिकने वाला खिलौना नहीं है ठाकुर। ये ठाकुर रघुवीर सिंह की शान शौकत की बात है, इज्जत की बात है। और शादी मंजूर कर लो। बल्ला सिंह, शादी तो मैं कहीं दूसरी जगह से तय कर चुका, और वहीं से मेरी बेटी दुल्हन बनकर जाएगी। तो ठाकुर रणवीर सिंह, जिस दिन तुम्हारी बेटी गीता की बारात आएगी, मैं अपने बेटे फूल सिंह की बारात बड़ी धूमधाम के साथ लाऊंगा। बल्ला सिंह, तुम अपने बेटे की बारात लेकर आओगे? हाँ, तो याद रहे, मैं भी तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम जिस दिन अपने बेटे फूल सिंह की बारात को लेकर आओगे, उस दिन ठाकुर रघुवीर सिंह का वादा है, मैं तुम्हारे बेटे के खून से अपनी बेटी के हाथ और पैर मैं अपने बेटे की बारात लाऊंगा। अरे तुम्हारे परिवार की लाशों की लय लगा दूंगा, और बारातियों की, और उन लाशों के ढेरों पर मेरे बेटे फूल सिंह के बारात टिकेगी। ठाकुर प्रहलाद सिंह इतना बोला, आज के दिन यदि एक मेरे मिसाल होती, वह तुम दोनों की लाश तुम्हारी हवेली में लगा देता। जब तक यह गंगा जमुना में पानी कायम है, और जब तक यह दुनिया कायम है, तब तक ठाकुर प्रहलाद सिंह हमारी और तुम्हारी दुश्मनी कायम है। मेरे दोस्त, चल। तुम जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाओगे। चलाओ यार कमलू भैया, बात बनेगी पहले भी गए। बड़े आए हैं बिटिया का हाथ, माइकल तेरी आवाज कम कर दिए हो। बड़े आए थे बिटिया का हाथ मांगने, पैसा लेकर गए थे, बीड़ी नहीं पिला पाए थे। हैं? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आपने शादी से इनकार कर दिया। मालिक, कुछ सोच रहे हो क्या? सोच ये रहा हूं चुन्नीलाल, मालिक, बलराज सिंह से ये नहीं बतलाया है कि हमारी बेटी गीता की बारात कब आएगी। हाँ ये बात तो हुई। और बारात आएगी, गीता की यदि शादी कर देता हूं तो बलराज सिंह यही सोचेगा कि ठाकुर रघुवीर सिंह बुजदिल और कायर है, डर गया। चोरी चोरा अपनी बेटी की शादी कर दिया। ठीक कहते हो मालिक। नहीं नहीं नहीं, तुम एक निमंत्रण कार्ड लेकर ठाकुर बलराज सिंह के हाथों हाथ देकर आना है, ठीक कहते हो मालिक। ताकि बलराज सिंह को भी मालूम हो जाए रघुवीर सिंह की इकलौती बेटी गीता की शादी है। मालिक, सबसे पहले निमंत्रण कार्ड बिटिया के ननिहाल जाएगा, उसके बाद मैं खुद लेकर सीधे बेलापुर गाँव। बलराज सिंह,
मचा दूंगा कयामत में, मचा दूंगा कयामत में तूफान की लहर बनकर। मैं ढाऊंगा जुल्म तुझ पे बिजली का। के अलावा और कुछ है? हाँ? वह बेइज्जती पर बेइज्जती करा जा रहा था, मारे कांखे धरे दे। मेरी तो समझ में यह नहीं आता है, हम फूल सिंह की शादी का रिश्ता लेकर गए थे बलराज, और उसने ठुकरा दिया है। अभी फूल सिंह आएगा, उसे क्या कहूंगा? मेरे दोस्त ठाकुर कमलकांत सिंह, तुम इस बात का जिक्र मेरी जिंदगी में नहीं करोगे तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं फूल से कोई बात नहीं बताऊंगा। आइए तशरीफ रखें। पिताजी, आप मेरी शादी का रिश्ता लेकर के गए थे और आप इतना उदास। पिताजी, और नजरें झुकी क्यों आपकी, और नजरें झुकी क्यों आपकी, चेहरे पे सुर्खी मेरी शादी का रिश्ता लेकर के गए थे और आप इतना उदास, क्या बात है? हाँ? बेटा फूल सिंह, तुम्हें तो खुश होना। मान लिया कोई फूल तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारा हो। जी हाँ पिताजी। उस फूल से तुम बहुत प्यार करते हो जी। वो फूल तुम्हारी जान से प्यारा हो। अगर उस फूल पाने के लिए तमाम कांटे यदि तुम्हारे पिताजी के सीने में चुभने लगे तो तुम उस फूल को क्या करोगे बेटा? पिताजी, फिर हम उस फूल को हमेशा हमेशा के लिए अपनों से दूर कर देंगे। तो गीता का ख्याल अपने दिल व दिमाग से एकदम निकाल दीजिए बेटा। आप ही क्या कहते हैं पिताजी? आप बोलते क्यों नहीं? चाचा, 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 आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आप लोग क्या बोलूं? इतना गुमसुम क्यों? क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा है? उन लोगों ने क्या कहा है? आप लोग शादी का रिश्ता लेके गए थे। हाँ, हम बड़े प्यार से तुम्हारी शादी का रिश्ता लेकर गए बेटा। जी चाचा। लेकिन वहां रघुवीर सिंह ने हमारा कोई मान सम्मान नहीं किया।
क्या आपका बल्कि हमें धुतकार कर वहां से भगा दिया। क्या? आपको पिताजी को इतनी गंदी गंदी गालियां दिया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। रघुवीर सिंह की इतनी बड़ी औकात। मैं तो कहता हूं तुम गीता को भूल जाओ। हाँ चाचा, उसने मेरे पिताजी को गाली दिया है, मेरे पिताजी का अपमान किया है चाचा। मैं एक छत्री हूं, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूं, इसी वक्त जाता हूं मैं, और सारे गांव के सामने उसकी बेटी के मांग में सिंदूर डाल के अपनी मंगेतर ना बनाया तो हमरा ना भूल से। मेरी बात मानो बेटा। बहुत लौंडा कमा यार, मिला मम्मी अम्बावतली है, बैठा हो यार। मैं समझता हूं कि किस प्रकार से यह ठाकुर बलराज की भुजाओं का खून गर्म। तुम तो जानते हो रघुवीर, क्या कहा था, क्या कहा था? हमें तो डर है इस बात का यार। उससे ज्यादा खून बेटे फूल सिंह की भुजाओं का खून गर्म है। तुम एक काम करो दोस्त, रोको यार रोको। जाओ किसी तौर से प्यार मोहब्बत से या जबरदस्ती जिस सके हो सके उसे वापस लेके आओ। तुम घबराइए नहीं बलराज, मैं बेटे को वापस लेकर आऊंगा।